आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिजा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम अहम और बड़ी खबरों पर। अहमद शरीफ बांडीपुरा के रिहायशों ने निकासी आब के मुनासिब निज़ाम और नई तामीर शुदा लिंक रोड की हिफाजती दीवार की तामीर का मुतालबा किया है। बांडीपुरा 11 मार्च आज ही के रोज़ अहमद शरीफ बांडीपुरा के मकीनों ने इस सड़क पर काम करने से पहले ड्रेनेज सिस्टम और नई तामीर शुदा लिंक रोड की हिफाजती दीवार की तामीर का आज मुतालबा किया। इलाके के एक वफद ने बताया कि हुक्काम ने 1 साल कबल एक इलाके की लिंक रोड तामीर की थी। अब देहातियों का मुतालबा है कि उनकी ज़मीनों पर ड्रेनेज सिस्टम और हिफाजती दीवार की तामीर की जाए। तकरीबन आज ब्रो 10 दो यथ मज गोत आर्मी दफ्तर समख्या साहबस साहबन तुत एतमान दोपन बह कर बह खस तौर अत दोपस कि ईत कल ना ग रोड पीन तथ कहीं तथ रोडस ईत कल साइड दीवार गसन ये पत्मो वरियो पे मतलब गई जमीन बिल्कुल खस्त हाल तकरीबन वनकस 20 कनाल जमीन बेकार बहन अमी रोड मौजूद। अगर हसा वनकस रोड त्रावान कह हर्ज कि वन ट्रेन वेलकम कर RNBs कह हर्ज मगर ये मतलब कि वुचन से कम अगर हम 9.5 लाख रुपये हम गन कुन वत लगन या कुन काबिल गन लगन ताकि सुबह जमींदार आब ये लागे ये रूड वत सारी जमीनस मज इसलिए कर मोदबाना गुजारिश। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी महिला मोर्चा बांडीपुरा कश्मीर यूनिट ने जुमा को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भगवा पार्टी की जीत का जश्न मनाया। जैसा कि कल नताइज की तस्दीक हुई, पार्टी कारकुनों ने बांडीपुरा में इसकी पार्टी दफ्तर के बाहर पटाखे फोड़े और मिठाइयाँ तकसीम की ताकि 4 रियासतों में इंतखाबी जीत का जश्न मनाया जा सके। बांडीपुरा महिला मोर्चा यूनिट की ज़िलाई सदर बांडीपुरा नाहिदा कमर ने यहाँ नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भगवा पार्टी की बीजेपी इकाई की जीत से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तकिल में बीजेपी की जीत होगी, जम्मू और कश्मीर के इहाते में भी। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा ज़िला की गरेज वादी के चोरगा गजरान इलाके में फौज का एक हेलीकॉप्टर एक जंगल में गिरकर तबाह हो गया। इब्तदाई इतलाआत में बताया गया कि फौज का एक हेलीकॉप्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब चोरगाह गांव में तहसील तालील के गुजरा नाला में गिरकर तबाह और खाक हो गया। ज़राए ने बताया है कि हेलीकॉप्टर एक बीमार BSF सिपाही को हवाई जहाज़ में उतारने के लिए ले जा रहा था, लेकिन दरमियान में गिरकर तबाह हो गया। फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मुरादाबाद के थाना चलजत इलाके के एक गांव में गन्ने के खेत में एक जोड़े की लाश पड़ी हुई थी। लाशों की शिनाख्त चंद्रवल्द कल्लू सिंह और बबली की बीवी खान चंद्र के तौर पर हुई है। तहरीर है कि बुनियादी तौर पर पुलिस ने नामालूम अफराद के नाम पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस सुप्रिटेंडेंट ने वाक़ये का पता लगाने के लिए एक टीम तश्कील दी थी। जुमा को पुलिस और सर्विस लाइन्स की मुश्तरका टीम ने राजेंद्र सिंह गुर्जर और सचिन गुर्जर गुल्लू उर्फ निशार, ब्रिजपाल चौहान, महिला माया समेत 6 लोगों को गिरफ्तार करके इस वाकया का इंकशाफ किया। मुरादाबाद से फरीद खान की रिपोर्ट। देखिए, 4 मार्च को थाना छजलैट के मथाना गांव में एक दंपति की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल मेरे द्वारा SPRA और क्षेत्राधिकारी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। तत्काल उनके बेटे के द्वारा दिए गए तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए और उस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए CO कांट के नेतृत्व में
थाने की और एसओजी सर्विलांस की हमारी टीमें लगा दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों व्यक्तियों की हत्या स्ट्रैंगुलेशन के कारण आई थी और उसके बाद हमारी टीमों ने मैनुअल और टेक्निकल इंटेलिजेंस के द्वारा आज इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस घटना में सम्मिलित 4 अभियुक्त और 2 साजिशकर्ता कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और इन सभी अपराधियों ने इस पूरी घटना को इकबाल करते हुए और उनके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त जो गमछा था जिससे गला दबाया गया था वो बरामद कर लिया गया है और पैसे जो दिए गए थे वो बरामद किए गए हैं। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि मृतक जो दोनों है दंपति, उनके बड़े बेटे सोजत रोड के 75 साला संपत राज ने उनके जाने के बाद अपनी आंखें अतिया की। मुतवफ़ी के बेटे मनोहर उछाने ने बताया कि उनके वालिद को 75 साल की उम्र के बाद भी आंखों से मुतल्लिक किसी किस्म की बीमारी नहीं थी। मनोहर उछाने ने अपने वालिद की आंखें अतिया करने से कबल अपने 4 भाइयों से रजामंदी ली थी। इसके बाद बैंक सोसाइटी पाली के जरिया एहतमाम ऑल इंडिया तेरापंथ युवक प्रदेश पाली को वालिद की आंखें अतिया की। सोजत से बाबूलाल पंवार की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ के एमपी सीपी जोशी ने जुम्मा के रोज तामीर मेडिकल कॉलेज का मुआयना किया, जिसके दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज की तामीर से मुतल्लिक मालूमात लेने के बाद मुतल्लका अफसरान को वक्त पर काम मुकम्मल करने की हिदायत भी दी। एमपी सीपी जोशी ने जुम्मा को बवजंडा के करीब जेर तामीर मेडिकल कॉलेज साइट का मुआयना किया। आज चित्तौड़गढ़ में मेडिकल कॉलेज 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत तीव्र गति से इसका काम चल रहा है। आज इसका निरीक्षण भी किया। मैं इस मौके पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि राजस्थान के 33 जिलों में से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो गए हैं और हमें खुशी है कि इन 30 में से 22 मेडिकल कॉलेज पिछले 7 साढ़े 7 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में स्वीकृत हुए हैं, जिसमें लक्ष्य यही कि पूरे देश भर में प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो ताकि वहाँ के क्षेत्र के लोगों को, ग्रामीण लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया हो और उनको कहीं दूरस्थ जाना नहीं पड़े। इस दिशा में बहुत बड़ा काम हो रहा है और मैं इस मौके पर फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, आज चूंकि हॉस्पिटल में भी आईसीयू वार्ड और बच्चों के लिए पैडियाट्रिक वार्ड भी निर्माणाधीन है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, वो भी बहुत जल्दी बनकर चित्तौड़ शहर के और चित्तौड़ जिले की जनता को समर्पित होंगे। कोविड के बाद बहुत बड़ा बजट देश में मोदी सरकार ने इस दिशा में लिया कि पूरे देश भर में मेडिकल क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो और लोगों को वहीं उसी जिले में सुविधा मुहैया हो ताकि लोगों को दूर जिले में नहीं जाना पड़े। आज इसी मेडिकल कॉलेज के इस स्थान पर आने का अवसर मिला, निरीक्षण किया और 2022 के अंदर ही ये मेडिकल कॉलेज तैयार होकर इस क्षेत्र के लोगों को, इस क्षेत्र के युवाओं को और चिकित्सा के क्षेत्र में इस जिले के लोगों को चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सकेगा। युवाओं को यहाँ अध्ययन करने का मौका मिल पाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं रहीम अहमद खान लेता हूँ आपसे इजाज़त। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।